नाज़रीन ग्रामी उलमाए कराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के 24 मौजज़ात लिखे हैं। पहला मौजज़ा ये था कि जहां से भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो सर पर एक अब्र रहता था, हमेशा एक बादल का टुकड़ा रहता था, क्योंकि खालिक अकबर को यह बर्दाश्त ही नहीं था कि महबूब इलाही के साये पर किसी के पांव आ जाए, किसी का कदम आ जाए। दूसरा, कद आवर से कद आवर आदमी भी जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता तो रसूल इस्लाम सर से लेकर गर्दन तक ऊंचे नजर आते थे। कोई भी बुलंद कामत से बुलंद कामत इंसान भी जब पैगंबर अकरम के सामने आता तो सर से लेकर गर्दन तक छोटा नजर आता था। पैगंबर बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन वो आदमी फिर भी छोटा नजर आता था। तो एक बार सहाबा कराम ने उनसे सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माजरा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे खालिक को ये गवारा ही नहीं कि कोई उसके महबूब से ऊंचा नजर आए इस दुनिया के अंदर। तीसरा मौजज़ा उलमाए कराम ने यह लिखा है कि आपका जो पसीना था उससे खास खुशबू आती थी, जिसम मुबारक से ऐसी खुशबू आती जो ना किसी गुलाब में थी, ना किसी फूल में थी, ना किसी इत्र में थी। ऐसी खुशबू आती थी कि जहां से आप एक बार आपका गुजर हो जाता था, कई रोज तक काफिर और मुशरिक भी जब वहां से गुजरते तो सूंघ के बताते थे कि लगता है यहां से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। तो दूसरा सवाल करता, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? पहला ये बताता कि वो जो खुशबू उनके बदन से आती है ना, वो इस जगह से महसूस हो रही है, वो इस जगह से खुशबू आ रही है। जब रास्ते पे चलते थे तो कच्चे रास्ते पर भी आपके कदमों के निशान नहीं बनते थे, और बाज दफा जब आप पत्थरों पर भी चलते तो आपके कदमों के निशान बनते थे। साहबे कराम ने एक बार अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज दफा हमें लगता है कि आप मट्टी के ऊपर चलते नहीं बल्कि प्रवास करते हैं, आपके कदमों के निशान वहां नहीं बनते, मगर कभी चट्टानों पर भी आपके कदमों के निशान बनते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? तो आपने फरमाया, मैं इख्तियार रखता हूं कि जहां चाहूं हमेशा के लिए अपने कदमों के निशान बाकी रखूं। जनाब सरवर कायनात की पेशानी से हमेशा एक नूर निकलता था। आपके बाल यानी जुल्फ मुबारक कभी भी नहीं बढ़ती थी, जितनी मुनासिब थी वहीं तक रहती थी। जब आखिरी हज के मौका पर आपने मुंह मुबारक कटवाए तो सहाबा कराम ने आपस में तबर्रुकन वो बाल बांट लिए, और साहब ये कहते हैं कि जब हम जुल्फ मुबारक हाथ पर रखकर दुआ मांगते तो हर दुआ कबूल हो जाती थी हमारी। आपके नाखून मुबारक भी कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ते थे, जितने थे वैसे ही रहते। और सरवारे कायनात जब वुजू करते थे तो सहाबा कराम वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि वुजू का पानी बर्तन लेकर आते और उसमें जमा कर लेते, और फिर जब कोई बीमार होता तो उसको थोड़ा सा पानी पिला देते। तो अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से मस हुए पानी की बरकत से उस बीमारी को शिफा बख्श देते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपने खादिम अपने गुलाम मैसरा से पूछा था कि जब तुम सफर में थे तो तुमने क्या गौर किया था? कहा, बीबी, जब रात जो खेमे नस्ब कर दिए जाते थे सब लोग जमीन पे अपने बिस्तर लगाकर सो जाते थे। जब भी कोई खेमे में आता तो इशारा करके बता देता था कि ये मोहम्मद मुस्तफा सो रहे हैं। फरमाया, मैसरा तुम्हें कैसे पता चलता था? कहा, बीबी